पढ़ने दो, लिखने दो, आने दो, जाने दो, पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें? और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, यह काम करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज इन्हीं दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। मैं हूं मुकेश भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं दोनों सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। लेट गो क्या मतलब हुआ? जाने दो या जाने दीजिए। लेट गो जाने दो, लेट कम आने दो, लेट डांस नाचने दो, लेट स्पीक बोलने दो। यानी लेट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंटेंस ने दो या ने दीजिए वाला। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसे इस काम को करने दो, क्या बनेगा? उसे करने दो, लेट हिम डू। मुझे करने दो तो लेट मी डू। अब उसे इस काम को करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क। लेट के बाद लगाते हैं हम या तो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। आगे के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, मुझे जाने दो तो लेट मी गो, उसे जाने दो तो लेट हिम गो, मोहन को जाने दो लेट मोहन गो, उस लड़के को जाने दो लेट दैट बॉय गो। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, क्या बनेगा? लेट मी स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने दो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। इस लड़के को अंग्रेजी बोलने दो, लेट दिस बॉय स्पीक इंग्लिश। किसे किसे बोलने दो, इसका जो जवाब मिलेगा उसको हम यूज करेंगे यहाँ। ठीक, मुझे जाने दो किसे, तो मुझे। मोहन को पढ़ने दो, किसे पढ़ने दो? मोहन को। तो ये किसे का जो जवाब देगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नाउन या प्रोनाउन जो लेट के तुरंत बाद हम यूज करते हैं। अब देखिए, पहले उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन। इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, खिड़की खोलिए और ताज़ी हवा अंदर आने दीजिए। इसमें दो रूल है। खिड़की खोलिए, ओपन द विंडो, और एंड ओपन द विंडो एंड ताज़ी हवा अंदर आने दीजिए, लेट द फ्रेश एयर कम इन। खिड़की खोलिए और ताज़ी हवा अंदर आने दीजिए, ओपन द विंडो एंड लेट द फ्रेश एयर कम इन। आगे देखिए, ये था ने दो और ने दीजिए वाले सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। कीप डूइंग करते रहो, कीप रीडिंग पढ़ते रहो, कीप थिंकिंग सोचते रहो, कीप अंडरस्टैंडिंग समझते रहो। अब देखिए, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग बार बार कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। कीप रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली टू नो द लेटेस्ट न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए रोज एक अखबार पढ़ते रहो। क्या हुआ? कीप रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली टू नो द लेटेस्ट न्यूज़। जीवन में सफलता पाना है तो बार बार कोशिश करते रहो, तो बार बार कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जीवन में सफलता पाना है, इफ़ यू हैव टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अब दोनों को हम कंपैरेटिवली मिलाते हैं। जाने दो, लेट गो, जाते रहिए, कीप गोइंग। करने दो, लेट डू, करते रहिए, कीप डूइंग। सोचने दो, लेट थिंक, सोचते रहिए, कीप थिंकिंग। पढ़ने दो, लेट रीड, पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। मुझे इस काम को करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। इस काम को करते रहिए, तब कीप डूइंग दिस वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस और इसी तरह के स्ट्रक्चर पर हम काम करते रहेंगे। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें, सीखते रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश वेल।
You'll be able to speak English fluently if you give 5 to 10 minutes with me daily. Bye bye. Thank you very much.